In continuation with the previous class, today we discuss whether the Sanchay and probability, combinations and probability. संचय क्या होता है? दिए गए विन्यासों में से सभी या कुछ को बिना क्रम का ध्यान रख के बनने वाले विभिन्न व्यवस्थाओं कहते हैं। n विभिन्न वस्तुओं के समूह से r को लेकर बनने वाली व्यवस्थाएं NCR सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। उदाहरण के लिए 7C5 का मान ज्ञात करें। 7C5 अपना ऊपर सूत्र का NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। 7C5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5। फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल 2। इसको फैक्टोरियल 7 को कैसे लिखेंगे अपन? तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 6 में 3 बार जाएगा। 3 इंटू 7 कितना? 21। आंसर क्या होगा? 21। 10 विद्यार्थियों के एक समूह से 6 विद्यार्थियों का एक समूह कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? मतलब टोटल विद्यार्थी 10 है, उसमें से 6 विद्यार्थियों का एक समूह बनाना है, उसमें कितना प्रकार से बना सकता है? आंसर क्या होगा? 10C6। 10C6 मतलब क्या? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 9 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 बची है। फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 ऊपर क्या होगा? 3 9 में 3 बार है। 2 इंटू 4 8 कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 210। आंसर ये है। किसी समूह में 5 महिलाएं एवं 6 पुरुष है। 3 महिलाओं एवं 6 पुरुषों का चयन कर एक दल कितने प्रकार से गठित किया जा सकता है? कुल संचयों की संख्या कितना होगा? 5C3 इंटू 6C2 होगा। 5C3 मतलब फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 मल्टी फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2। इसकी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? आंसर आएगा 150। अब नेक्स्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता परिस्थितियों के आधार पर किसी घटना के होने की संभावना को गणितीय माप है। उदाहरण के लिए किसी पासे के उछालते हैं तो में से 5 अंक संभावना कुल अनुकूल घटनाएं बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल घटनाएं यानी संभव परिणाम यस है। प्रायिकता भिन्न दशमलव या प्रतिशत किसी भी रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। प्रायिकता के नियम। प्रायिकता के मान सदैव 0 से 1 के मध्य होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता को PA बार से प्रदर्शित किया जाता है। PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA। यदि दो घटनाएं स्वतंत्र अपवर्जित हो तो कुल प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकता के योग के तुल्य होती है। किसी घटना ये बी के होने की प्रायिकता इज इक्वल टू PA प्लस PB के बराबर होगी। नेक्स्ट, यदि दो घटनाएं एक समय में हो तो उन्हें मिश्र घटनाएं कहते हैं। इन घटनाओं की कुल प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकता के गुणनफल के तुल्य होती है। ये व बी के एक साथ होने की प्रायिकता PA इज इक्वल टू PA इंटू PB। यदि दो घटनाओं में से ए के घटित हो चुकने पर बी घटित हो तो इसे संबंधित प्रायिकता कहते हैं। इसे दैट इज इक्वल टू PA इंटू PB बाई ए। n स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता यदि PA1 PA2 PA3 डैश PAN हो तो उनमें से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 इज इक्वल टू 1 माइनस PA1 PA2 PA1 बार PA2 बार डैश PAN बार।
उदाहरण, एक सिक्के को उछालने पर फट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आंसर, सिक्के के उछालने पर कुल घटनाएं चित या पट होगी। अनुकूल परिणाम फट आने की परिणाम केवल एक है, अतः प्रायिकता P इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम दैट इज इक्वल टू 1/2। दो सिक्कों के उछालने पर दोनों चित्त आने की प्रायिकता, दो सिक्कों के उछालने पर कुल संभावित स्थितियां इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, अतः NE बटे S दैट इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक पासा के उछालने में 2 या 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे के उछालने में कुल संभावित परिणाम S है। पासे में अनुकूल स्थितियाँ 2 है, अतः प्रायिकता इज इक्वल टू 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। दो पासाओं के उछालने में दोनों अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता, दोनों अंकों की 6 कब कब आ सकता है? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, इनको सबको जोड़ने पे 6 आता है। अनुकूल स्थितियाँ कितना हो गया? 5 हो गया। दो पासों को उछालने कुल संभाव स्थितियाँ 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल 36, अतः अभिष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू 5/36। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाले तो पान का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पान में ताश की गड्ढे में कितना पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। हल कुल संभावित स्थितियाँ 52 हैं। पान के पत्ते कितना होते हैं? 13 होते हैं। 13 होता है 13 बटे अभिष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू 13/52 दैट इज इक्वल टू 1/4। ताश की गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाए तो उनको हुक्म का पत्ता या एक्का होने का प्रायिकता ज्ञात करो। ताश की गड्ढे में कुल 52 पत्ता, S इज इक्वल टू 52 हो गया। हुक्म का पत्ता होने की हुक्म की पत्ता 13 होते हैं, 13, अतः प्रायिकता कितना होगा? 13/52 दैट इज इक्वल टू 1/4। एक्का होने की प्रायिकता, एक्का कितना होता है? 4 होता है, 4/52 दैट इज इक्वल टू 1/32। हुक्म का एक्का होने की प्रायिकता एक ही होती है, हुक्म का एक्का, इसलिए 1/52। अतः अभिष्ट प्रायिकता P इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PAB दैट इज इक्वल टू 1/4/13 माइनस 1/32 इज इक्वल टू 4/32। एक बैग में 4 लाल रंग, 2 काली तथा 2 सफ़ेद है। यदि बैग में से 3 बॉल यदृच्छया निकाले जाए तो तीनों गेंद को भिन्न भिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 8 गेंदों में से 3 गेंदें निकालने की स्थितियाँ S इज इक्वल टू 8C3 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 दैट इज इक्वल टू 56 की स्थितियाँ 4C1 दैट इज इक्वल टू 4, काली गेंद निकालने की स्थितियाँ 2C1 दैट इज इक्वल टू 2, सफ़ेद गेंद निकालने की स्थितियाँ 2C1 दैट इज इक्वल टू 2। तीनों गेंदों के रंग भिन्न होने की स्थितियाँ 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16। अतः अभिष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू 16/56 दैट इज इक्वल टू 2/7। 3 विद्यार्थियों A व C के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता का क्रम 1/3, 1/2, 1/4 है। तीनों में से कम एक के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। PA1 इज इक्वल टू 1/2, PA बार इज इक्वल टू 2/3, PB इज इक्वल टू 1/2, PB बार इज इक्वल टू 1/2, PC इज इक्वल टू 1/4, PC बार इज इक्वल टू 3/4। कम से कम एक विद्यार्थी की प्रथम श्रेणी में पास होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस PA बार इंटू PB बार इंटू PC बार दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4।